हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। ये करंट अफेयर 13 मई 2024 क्लास है और पहला क्वेश्चन है, आईएएफ ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये बाम्बी बकेट, जो इसका बी नंबर है। ये आंसर सही हो जाता है, बाम्बी बकेट है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, यूएन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 25 मई, इसका आंसर हो जाएगा 25 मई को यूएन द्वारा ये फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्यों क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि 25 मई 1924 को क्या सबसे पहले पेरिस में फुटबॉल हुआ था, इसके कारण से ये फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाएगा। यूएन की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और 24 अक्टूबर यूएन का इसका दिवस मनाते हैं। यूएन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस इसके हेड हैं। और सबसे पहले जो भारत की बात करते हैं, यूएन में भारत के सबसे पहले जो हिंदी में भाषण दिए थे वो दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में दोनों सेनाओं ने ये संयुक्त अभ्यास किया है। गगन स्ट्राइक 2 इसका नाम है। अच्छा, क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों सेनाओं को जो तालमेल होता है, दोनों सेनाएं तालमेल बैठाने के लिए ये अभ्यास शुरू किया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसरो ने क्रायोजेनिक के तहत फ्री वर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया है। तो ये कहाँ किया है? सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये तमिलनाडु में किया गया है। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या क्या होता है? कौन सी गैस होती है? लिक्विड के फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन होती है, और एक लिक्विड के फॉर्म में केरोसिन के जो इसके मिलावट की वजह से ये बोलते हैं कि ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। और इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसका फ़ायदा क्या होगा? जो LVM-3 या M4 बाहुबली के नाम से जानते हैं, उसके क्या होता है? जो पेलोड होता है उसको क्या है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ्री वर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है। इसकी स्थापना 1969 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। और इसके हेड हैं एस सोमनाथ इसके हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता मिलता है। सबसे पहली बात है, ये पत्रकारिता में मिलता है, लेकिन कई चीज़ों में दिया जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में। ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया है। और ये न्यू टाइम्स अखबार है उसको दिया गया है। और ये
कौन दिया है? अगर ये पूछ दिया जाए कौन दिया है, तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उसके द्वारा दिया गया है। और ये सबसे पहले 1917 में पुलित्जर 1917 में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, उसने सबसे पहले 1917 में ये पुरस्कार देना स्टार्ट किया है। तो ये किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? न्यू टाइम्स अखबार को मिला है। अब प्रिट्जर में अंतर होता है। जो प्रिट्जर पुरस्कार होता है वो आर्किटेक्चर में मिलता है, 2024 का जो पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है रिकेन यामामोटो को, जो जापान के रहने वाले हैं। अगर ये भारतीय की बात करते हैं तो बालकृष्ण जोशी को प्रिट्जर पुरस्कार मिला है। किसके उसमें? ये आर्किटेक्चर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? ये 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। और थैलेसीमिया क्या होता है? इसमें क्या, ये एक अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग के साथ साथ इसमें जो है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी इसमें काम नहीं करती है। मतलब कि हमारा जो रक्त होता है वो रक्त बनता नहीं है। तो अगर रक्त नहीं बनता है तो उसके कारण से जो रोग हो जाता है उसको बोलते हैं एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसके कारण ये एनीमिया रोग हो जाता है। और ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 8 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा रहा है? तो ये तीसरा रहा है। पहला किसका स्थान रहा है? पहले चीन का रहा है, फिर उसके बाद अमेरिका का, फिर उसके बाद भारत का। ये जापान को छोड़ करके, जापान को पीछे करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और जापान चौथे स्थान पर हो गया है, तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट अगर पूछा जाए तो ये ग्लोबल इलेक्ट्रिकी रिपोर्ट है। क्या नाम इसका? इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट है। जो ये रिपोर्ट दिया हुआ, इसके तहत रिपोर्ट आई है। ये बोला गया है जो बिजली उत्पादन में विश्व में बिजली उत्पादन जैसे किया करते हैं, तो उसमें सौर ऊर्जा का 5.5% पूरे विश्व की रिपोर्ट आई है। लेकिन जो भारत की रिपोर्ट है उसमें क्या बोला गया है कि जो बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का हिस्सा होता है 5.8%, तो 0.3% ज़्यादा भारत का। इसलिए ये इस रिपोर्ट में भारत को तीसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, आईएएफ ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया है? तो ये इंडियन एयरफोर्स है। जो उत्तराखंड में जंगल में आग लग गई थी उसके लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया है। उसमें क्या है, इसमें जो हेलीकॉप्टर, जो क्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर द्वारा पानी, उसमें जो आग लगी थी हेलीकॉप्टर द्वारा उसमें पानी डाला गया था। तो ये 17,700 लीटर पानी डाला गया था। कितना? 17,700 लीटर पानी डाला गया था जंगल में जो आग लग गई थी। और जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम था MI-17V5 इसको यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये लद्दाख में इसका भी आयोजन हुआ है। 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक है ये। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख, इसकी कैपिटल क्या है? ले इसकी कैपिटल है। और बीडी मिश्रा क्या है? इसके उपराज्यपाल हैं। क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए इसके उपराज्य हैं बीडी मिश्रा।
फिर बात करते हैं कि जो लद्दाख है उसमें जो हिम तेंदुआ है राष्ट्रीय पशु है। हिम तेंदुआ राष्ट्रीय पशु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में अभी 5वीं बैठक हुई है। लद्दाख।